बाइपोलर डिसऑर्डर जो है ये और मूड स्विंग में कितना यानी फ़र्क है? ये क्या चीज़ है? क्या वाकई डिफरेंस है या दोनों एक ही चीज़ है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अगर हम बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करें और एक नॉर्मल मूड स्विंग की बात करें तो इनमें काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है। क्योंकि जब हम एक नॉर्मली देखा जाए तो जब हमारे मूड स्विंग्स होते हैं वो एक या तो हमारी कुछ ऐसी कैफियत चल रही होती है या हमारी लाइफ में कुछ इस तरह की वो एक प्रॉपर एक हैपनिंग ऐसी होती है जिसकी वजह से हमारे मूड्स जो है ना वो मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जहां बाइपोलर डिसऑर्डर की बात आए तो बेसिकली एक डिसऑर्डर ऐसी चीज आपके ये डिसऑर्डर में कन्वर्ट तब होती है जब आपकी एक सुवेरिटी लेवल पे आपके मूड्स चले जाते हैं। जैसे कि एक पर्सन है, उसकी दो पर्सनालिटीज हैं। जैसे कि वो एक टाइम पे खुद को बहुत लो फील करता है, एक टाइम पे खुद को वो सुपीरियर फील करता है कि जैसे कि दुनिया की ताकत या मैं एक बहुत सुपीरियर बंदा हूँ, मेरे आगे किसी को बोलना नहीं चाहिए या मैं बहुत बड़ी शख्सियत हूँ। एक साइड पे जब वो बहुत ज्यादा लो फील करता है तो वो खुद को बहुत कमतर फील करना शुरू कर देता है। अगर हम एक नॉर्मल रूटीन के मूड स्विंग की बात करें तो एक बाइपोलर डिसऑर्डर की जो दो शख्सियत में बाइपोलर डिसऑर्डर का नाम दिया गया उसको, तो उसमें बहुत डिफरेंस है क्योंकि ये डिसऑर्डर में तब्दील हो जाता है और वो एक नॉर्मल में भी आ जाता है कि आपकी किसी कैफियत की वजह से आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं या आपकी लाइफ में कोई हैपनिंग चल रही है जिसकी वजह से आपका अगर सिचुएशन ऐसी चल रही है कि आप सैड हो रहे हो, लेकिन साथ आप अगर आपका कोई मामला है वो ठीक हो जाते हैं तो आपके साथ ही वो जो प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो आप ठीक हो जाते हो। लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर एक एक शॉर्ट टर्म नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म बेस पे चलता है और ये स्वेरिटी लेवल की इलनेस है जो कि मेंटल इलनेस है, जो कि एक पर्सन है उसकी डिफरेंट डिफरेंट दो पर्सनालिटीज उसके सामने आती हैं, तो जिसकी वजह से उसको एक बाइपोलर डिसऑर्डर का नाम दिया गया है। कि जैसे हम बात करें तो हमारी सोसाइटी में इसको उस तरह से वो करना, इसको जज करना या इसकी साइन सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करना बहुत टफ हो चुका है। सही, बहुत बेहतरीन। जी डॉक्टर समीना, जैसे बात की डॉक्टर फायजा ने भी कि हाई और लो दोनों मूड्स होते हैं इसमें, हमारी होम्योपैथी इस हवाले से क्या कहती है? हाई एकदम से मूड हो जाना फिर लो हो जाना, क्या क्या रोल प्ले करती है इस सिलसिले में? हमारे होम्योपैथिक तो आपको पता है कि हर एक उसका डिज़ीज़ में बहुत अहम रोल है और सेम इसी तरीके में बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर इसका बहुत अच्छा रोल है। उसमें बाइपोलर में जैसे भी डॉक्टर साहिबा ने कहा कि पेशेंट्स एकदम ऊपर आता है, एकदम लो में जाता है। अब इसमें चंद मेडिसिन का जिक्र करती हूँ जिसमें बहुत अच्छी मेडिसिन है। जो सबसे फर्स्ट मेडिसिन है वो है सल्फ़र। सल्फर का पेशेंट क्या है? सल्फर का पेशेंट जो है ना बड़ा ही फिलोसोफर होता है। सही। उसको बस बात करने का, बात उसको ये शो करने का मैं बहुत हूँ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं ये कर दूँ, वो बातों बातों में डॉन बन जाता है, बातों बातों में बिजनेस आइकॉन बन जाता है। वो बातों बातों में उसका काम है बस फिलोसफी झाड़ना। सही। लेकिन वो कुछ एक्ट नहीं करता, वो कमरे में बैठ के बातों ही बातों में पहाड़ बना देगा, ख्याली पुलाव बनते हैं। यस, और अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है। सल्फर का पेशेंट। ठीक। फिर उसके बाद सिट्रामोनियम का पेशेंट लगातार बात करना चाहता है, वो चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए। और हमें देखने में मिला है कि बहुत सी पेशेंट्स फीमेल जो बोलना चाहती हैं, अपने दिल की बात करना चाहती हैं, स्पेशली यंग जनरेशन, वो उनके पास सबका जो रूटीन इस तरह की है, बिजी है सब अपने अपने कामों में, यंग जनरेशन किसी से बात करना चाहती है और जब उन्हें कोई सुनने वाला नहीं होता तो उनके अंदर मीनिया की जो सिम्टम्स है वो ज़्यादा आ जाती हैं कि वो ऊंचा ऊंचा बोलती हैं, शोर करती हैं, रोती हैं और बाज़ दफ़ा इतना स्वेयर हो जाता है कि वो अपने आप को नुकसान भी पहुंचाती हैं। तो इसमें सिट्रामोनियम बहुत अच्छा काम बहुत बेहतरीन बात आपने की, बिल्कुल सही बात है। जैसा कि नाजरीन डॉक्टर समीना ने बात की, सोशली बात करना चाहते हैं, इंटरेक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज मैन इज़ अ सोशल एनिमल। ये कहा जाता है कि इंसान सोसाइटी इसीलिए बनी हुई है, अल्लाह ताला ने ये निज़ाम इसीलिए बनाया है कि पर्सन टू पर्सन जो है वो एक दूसरे से बात कर सकें, एक दूसरे से शेयर कर सकें फीलिंग, तो ये मिलजुल के जो है सिलसिला जारी रहता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, जैसे बहुत सारे घरानों में, फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि पर्सन
आपस में मिलते ही नहीं हैं, उनका टाइम क्लैश इस किस्म का होता है, उनकी ड्यूटीज़ इस किस्म की स्ट्रिक्ट होती हैं कि टाइम मैनेजमेंट होती ही नहीं है और आपस में कोलैबोरेशन नहीं हो पाती। कुछ ये सोशल मीडिया ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रेयर कर दिया है कि मिल बैठ के जो इम्कान होते हैं मिलने बैठने के वो बहुत कम हो गए हैं। तो इस पर मज़ीद हम बात करते हैं कि डॉक्टर समीना, मैं आप ही से जानना चाहूँगी कि कहते हैं कि ये दिमागी दौरों की बीमारी है, दैट्स मीन कि फिट आता है कि एक टाइम आता है वो, ठीक है ना, इसका मतलब किसी टाइम रहता होगा वो। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये कितनी देर तक रहता है अगर कोई दौरा इस तरह का आता है, जैसे मेनिया का उसको हुआ सिलसिला या डिप्रेशन वाला आ रहा है मौका उसके ऊपर, तो कितनी देर रहेगा? क्या कोई ख़ास उम्र है जिसको ये इंडिकेट करते हैं या इसमें होता है? पहला जो क्वेश्चन है कि ख़ास उम्र, जो आज का हमारा एटमॉस्फेयर है, जो माहौल है, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि हमारे मीडिया ने सबको अपनी लाइफ में इतना बिजी कर दिया है कि साथ बैठे हुए किसी को नहीं पता होता कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, सही, उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं। हम साथ बैठे हुए एक दूसरे को जान नहीं पा रहे होते। तो ये इसकी कोई एज नहीं है। जो बच्चा स्कूल गोइंग हो गया उसको ये मीनिया डिप्रेशन स्टार्ट हो गया, सही, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि कितनी देर तक रहता है ये डिपेंड करता है उसके पिछले रीज़न पे कि उसको अगर मीनिया की सिम्टम्स आई हैं तो वो कितनी देर तक रही, ठीक है, और वो फ्यू आवर्स में सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन ये सिम्टम्स बार बार रिपीट हों 8 डेज तक तो डिagनोज हो जाता है कि इसको मीनिया है। अगर डिप्रेशन है तो 2 वीक्स तक डिagनोज हो जाता है कि अगर ये वाली सिम्टम्स जो हैं, डिप्रेस फीलिंग्स जो पेशेंट्स के अंदर होती हैं कि मैं बहुत गलत बंदा हूँ, मुझसे क्या हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, लो कॉन्फिडेंस, किसी से बात नहीं करना, आई कांटेक्ट करके बात नहीं करना, और मुझे तो मर ही जाना चाहिए। इस तरह की जो सिम्टम्स आती हैं जब पेशेंट के अंदर जो डिप्रेशन में जाता है तो ये रिपीट होती हैं, और ये अगर 2 वीक्स तक हो रही हैं तो इट्स मीन कि डायग्नोज हो जाता है कि ये डिप्रेशन का पेशेंट ठीक हो गया। नाज़रीन, इसे मैनिक डिप्रेशन भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मेनिया भी इसमें होती है, कंडीशन मेनिया की भी आती है और डिप्रेशन की भी आती है। तो इस पे हम मज़ीद जानना चाहेंगे कि जैसे डॉक्टर साहबा ने बताया कि ये डेज़ से लेकर वीक्स तक भी चला जाता है सिलसिला, और इसे मूड एपिसोड्स कहते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर फ़ायज़ा कि ये जो DID होता है ये क्या चीज़ होती है? इसका भी जिक्र अक्सर होता है जब हम शख्सियात के हवाले से बात करते हैं, तो दोहरी शख्सियत हो या डबल पर्सनैलिटी आ रही हो तो ये DID का जिक्र होता है। व्हाट इज़ दिस, प्लीज़ ये आप हमारे नाजरीन को बताइएगा। जी, ये बेसिकली डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है। इसमें भी यही होता है कि जो शख्स है, एक शख्स है, उसको अपनी आइडेंटिटी के बारे में रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता एक एक्यूरेट वे में कि उसकी आइडेंटिटी कौन सी वो शख्सियत रखता है और कौन सी शख्सियत का वो मालिक है। एक टाइम पे वो बिल्कुल ही एक जैसे कि बहुत लो फील करता है, एक टाइम पे वो खुद को बड़ा बड़ा चढ़ा के बताता है। लेकिन इसमें एक ये क्लैश आता है कि इसमें ये जो बेसिकली चीज ये है कि उसमें आइडेंटिटी का जो है, उसकी आइडेंटिटी की जो रिकॉग्निशन है उसको करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम ये कह सकें कि स्पेसिफिक वर्ड्स में कि इस पर्सन को ये डिसऑर्डर है या इस शख्स की ये शख्सियत है। क्योंकि उसमें ये है कि उसके डिफरेंट मूड्स होते हैं, वो अपनी पर्सनालिटी को बड़े डिफरेंट वे में डिस्क्राइब करता है। कभी तो वो एक डिफरेंट पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करेगा, साथ ही साथ वो दूसरी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करना शुरू कर देगा। उसमें बिल्कुल एक बेरब सी आइडेंटिटी बन जाती है और जिसकी वजह से वो एक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे कि डॉक्टर समीना ने बात की कि डिप्रेशन पे, तो डिप्रेशन का भी बेसिकली यही है कि जब हम डिप्रेशन पे बात करते हैं तो हमारी जो आजकल की जनरेशन पे, जब जनरेशन को देखा जाए तो मैं अपने क्लिनिक में बहुत से आजकल ज्यादा जो मोस्ट ऑफ द केसेस डिप्रेशन के केसेस आपके पास आते हैं जो कि जिनको एक साल से वो इस चीज में उस चीज से सफर कर रहे होते हैं या किसी सिचुएशन से सफर कर रहे होते हैं, तो उनको कोई ना तो किसी थेरेपिस्ट के पास लेके जाता है कि हमारे ऊपर एक लेबल ना लग जाए, हमारे ऊपर एक टैग ना लग जाए कि शायद हम साइकोटिक पेशेंट हैं या हम पागल हैं, और एक वो अपनी फैमिली से छुप के आते हैं या उनके पास एक थेरेपी की प्रॉपर उस तरह से अवेयरनेस नहीं होती। लेकिन अगर वो इधर उधर से सुन के वो एक थेरेपिस्ट के पास रुजू करते हैं तो उसमें वो एक डिप्रेशन की अगर रेशो देखी जाए तो वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और अगर एक इसके साथ ही साथ ये है कि उससे फिर बहुत से जो उससे देखा जाए तो फिर काफी ज्यादा जो डिसऑर्डर्स हैं
उसमें लोग, बहुत से ज्यादा लोग हैं वो सफर कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज उनकी बन के आती है, क्योंकि उनको कोई सुनने वाला नहीं होता, वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, फैमिली से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, या कुछ हमारी जो आजकल की जनरेशन है उस तरह से अपनी जो बात है वो नहीं कह पाती अपनी फैमिली मेंबर से, या उनको लगता है कि शायद हमें कोई समझने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। तो अगर हम डिसऑर्डर्स की बात करें तो डिसऑर्डर्स जो है ना, इसी वजह से जो लोगों की पर्सनालिटीज चेंज हो रही हैं, लोगों की पर्सनालिटीज में जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं, वो इसी वजह से देखा जाए तो हमारी सोसाइटी का ही एक रीजन है